हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगे। तो बिल्कुल जो हमारे जेकेपीएसआई के लिए जो हमारे फ्री लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आज हम इंग्लिश का लेक्चर आपके लिए ला रहे हैं। आर्टिकल्स का टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे जो कि आपके हर किसी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट, चाहे आप जेकेपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जेके हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं या जेके एसएसबी के किसी और एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा एक रोल रहता है। और उसी सिलसिले में हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था जिसमें हम ए टू जेड सब कुछ पढ़ रहे हैं। बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से हमने स्टार्ट किया जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम टेनिस, एक्टिव पैसिव वॉइस और जो नरेशन है, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं इनको हम कवर करेंगे जहाँ से आपके मैक्सिमम सवाल बनते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपको बता दूं कि हमने जेकेपीएसआई की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट होती है एग्जाम के लिए। अगर आपको बताएं, जो जेके एएस का एग्जाम हुआ कल ही, तो काफ़ी जो हमारे मॉक टेस्ट सीरीज से जो है सवाल पूछे गए थे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेंगे आपके जेकेपीएसआई एग्जाम के लिए। तो अगर आप वो लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर मेंशन होगा इसी पीडीएफ में जो मैं आपको भी बोलूँगा, तो उस पर आप कॉन्टैक्ट करके वो जेकेपीएसआई जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स बेसिकली होता क्या है बताइए। देखो, आर्टिकल्स बेसिकली डिटरमाइनर्स होते हैं जो एक नाउन को ये इंडिकेट करते हैं कि भाई ये जो नाउन है ये स्पेसिफिक है कि ये जनरल है। कहने का मतलब है, आप समझो कि आर्टिकल्स हम दे आर सम सॉर्ट ऑफ एडजेक्टिव्स जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं, जो आपको ये बताते हैं कि ये जो नाउन है क्या ये जनरल है, जो आपको ये बताते हैं कि ये जो नाउन है क्या ये स्पेसिफिक है। तो आर्टिकल्स आप सिंपली समझो कि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं और हमें ये बताते हैं कि ये जो नाउन है ये स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है, एज सिंपल एज डैट। अच्छा जी, यहाँ से कोई भी आपको सवाल नहीं आएगा। कहने का मतलब है इस डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन है आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगे, बट येट यस यू शुड नो अबाउट द डेफिनेशन। सवाल आपको कहाँ से पूछे जाएंगे वो हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, आर्टिकल्स की अगर हम बात करेंगे, आर्टिकल दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा आपका होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में द आता है और जो इनडेफिनेट आर्टिकल में इसमें दो आर्टिकल्स आते हैं, ए और एन। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा जी, डेफिनेट आर्टिकल जो द होता है स्पेसिफिक नाउन्स के लिए यूज होता है, मतलब ऐसे नाउन जो स्पेसिफिक होंगे, जो बिल्कुल खास होंगे, जो ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके बारे में आपने ऑलरेडी सुना हुआ होगा। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक नाउन्स हम कहलाते हैं। देन यू हैव इंडेफिनिट नाउन्स। इंडेफिनिट जो आर्टिकल्स होते हैं वो जनरल नाउन्स के लिए यूज होते हैं। ठीक है, मतलब जो नॉन स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट ये डेफिनेशन भी आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। यहाँ पे जो इस टॉपिक में बहुत सारे एक्सेप्शन है जो आपको जानने हैं, जहां से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, इनडेफिनिट आर्टिकल्स की हम ये भी पढ़ेंगे कि आर्टिकल कहाँ पे यूज होता है, हम ये भी पढ़ेंगे कि आर्टिकल कहाँ पे यूज नहीं होता है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल कहाँ पे यूज होता है वो तो आपको पता होगा, लेकिन आर्टिकल कहाँ पे ओमिट करना है वो भी आपको पता होना चाहिए, वहां से भी सवाल आते हैं। ठीक है, अच्छा जी। इनडेफिनिट आर्टिकल्स की बात करेंगे, ए और एन। पहले आपको याद रखना है कि ये सिंगुलर नाउन के साथ रेफर करते हैं, मतलब कि ए और एन उसी नाउन के साथ लगता है जो सिंगुलर होगा और जो स्पेसिफिक नहीं होगा, जो बिल्कुल एक आम सा एक नाउन होगा, जनरल सा एक नाउन होगा, तो उसी के साथ ए और एन लगता है। ठीक है, अच्छा जी। ये हम कब यूज करते हैं? ऐसे वर्ड्स के साथ जिनकी जो साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड से जो है स्टार्ट होती है, जैसे कि ही इज ए टीचर। टीचर की जो साउंड है कॉन्सोनेंट है। शी बॉट ए पेन। पेन की जो साउंड है कॉन्सोनेंट है। आई सॉ ए कार पार्क्ड आउटसाइड। कार की जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है तो उनके साथ हम लगाते हैं। ठीक है, अच्छा जी। ए जो होता है या प्लूरल नाउन्स के साथ कभी भी यूज नहीं करेंगे, जैसा कि आई सॉ ए डॉग इज, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि डॉग इज प्लूरल है, हम क्या बोलते हैं आई सॉ डॉग इज। ठीक है, तो जब भी प्लूरल नाउन होता है उसके साथ आप ए नहीं लगाते हैं। ठीक है, अच्छा। एन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, जो एन है इसमें बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है, भाई एन कहाँ पे यूज होता है। एन हम उन वर्ड से यूज करते हैं, उन वर्ड्स के सामने, उन वर्ड से पहले यूज करते हैं जिनकी जो साउंड है वो वावल साउंड होती है। वावल जो हमारे पास है ए ई आई ओ यू, लेकिन वो हम पहले पहले बोलते थे कि जो वावल से स्टार्ट होते हैं, बट अब ऐसा नहीं है। जो भी वर्ड्स वावल साउंड से स्टार्ट होते हैं उनके साथ हम एन लगाते हैं। वावल साउंड का मतलब है ए ई आई ओ और यू। ठीक है, जैसा कि ही इज एन इंजीनियर। इंजीनियर की जो साउंड है वो वावल साउंड है तो एन लगेगा। शी एट एन एप्पल। एप्पल की जो साउंड है
वॉवल है तो एन लगेगा। वी सा एन एलिफेंट, एलिफेंट की साउंड क्या है, वॉवल है तो एन लगेगा। ठीक है, देखो अब थोड़ा बहुत आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एन जो होता है ये साउंड के बेस पे हम यूज करते हैं, स्पेलिंग के बेस पे हम यूज नहीं करते। कहने का मतलब है भले ही वर्ड की स्पेलिंग क्या है, भले ही वर्ड का पहला अल्फाबेट क्या है, ठीक है, हम इस बेस पे एन यूज नहीं करते, बल्कि हम जो एन है वो प्रोनाउंसिएशन के बेस पे यूज करते हैं, साउंड के बेस पे यूज करते हैं। जैसा कि ही इज एन ऑनेस्ट मैन, आपको बहुत बार आपने सुना होगा, जो ऑनेस्ट है भले ही ये ऐसे स्टार्ट होता है, भले ही ये कॉन्सोनेंट अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, लेकिन इसकी जो साउंड है ऑनेस्ट, क्योंकि जो एच होता है वो साइलेंट रहता है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब एक वॉवल साउंड देता है तो एन लगेगा। जैसा कि शी गेव एन आवर टू कंप्लीट द वर्क, आवर की अगर हम बात करेंगे ये भी एच से स्टार्ट होता है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो एच साइलेंट रहता है, साउंड क्या निकलती है, वॉवल साउंड निकलती है तो एन लगेगा। तो कहने का मतलब है आप जो वॉवल है, जो एन है, वो वॉवल साउंड्स के साथ यूज करते हैं। स्पेलिंग क्या है, उसके पहला अल्फाबेट क्या है, वो भी आपको यहाँ पे ध्यान नहीं रखना, आपको सिर्फ साउंड देखनी है। अगर साउंड जो है, जैसा कि हम देखते हैं कि एमएलए, ठीक है, एमपी की अगर हम बात करेंगे, ये किससे स्टार्ट होता है, एम से स्टार्ट होता है, लेकिन साउंड क्या देता है, एम, ठीक है, एमएलए, ठीक है, तो एन लगता है, एन एमएलए लगता है, एन एमपी लगता है। ठीक है, अच्छा जी, ए इज यूज व्हेन यू और ओ मेक इज ए कॉन्सोनेंट साउंड। कहने का मतलब है यू और ओ तो वॉवेल है, लेकिन अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड देंगे तो इनके साथ हम एन नहीं लगाते, तो क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। ही इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अच्छा जी, यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करेंगे, यू से स्टार्ट होता है जो कि वॉवेल है, लेकिन यहाँ पे जो साउंड है वाई की साउंड देता है, यू, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो वाई की साउंड निकली, तो वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या लगता है, ए लगता है। अच्छा जी, शी मेट ए वन आइड मैन। अच्छा, वन की अगर हम बात करेंगे, ओ क्या है, वॉवेल है, लेकिन साउंड क्या देता है, वन देता है, मतलब कि डब्ल्यू साउंड देता है, वन जो है डब्ल्यू साउंड देता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन नहीं लगेगा, एल लगेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हम जो एन है साउंड के बेस पे यूज करते हैं, हम स्पेलिंग या अल्फाबेट के बेस पे साउंड जो एन है उसको हम यूज नहीं करते। ठीक है, अच्छा, डेफिनेट आर्टिकल की बात करेंगे, इसमें आप ध्यान रखेंगे, ये काफी बार पूछा जाता है। डेफिनेट आर्टिकल जो होता है स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस या स्पेसिफिक थिंग के लिए यूज होता है, जो कि ऑलरेडी लिसनर को पता होता है। कहने का मतलब है यहाँ पे सपोज किसी चीज की आप बात कर रहे हैं और उस चीज के बारे में आपको पहले से ही पता है, तो हम द का यूज करते हैं। और किसके साथ यूज करते हैं, कोई स्पेसिफिक जगह है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है, कोई स्पेसिफिक चीज है, तो उनके साथ भी द का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम एक एक करके जो इसके यूजेस पढ़ेंगे। देखो, द जो होता है पहली बार एक यूनिक चीज, कोई भी यूनिक चीज है, कोई स्पेसिफिक चीज है तो द लगता है। जैसे कि द सन इज ब्राइट टुडे, क्योंकि सन एक ही है, यूनिक चीज है, बहुत सारे सन तो है नहीं, तो द लगेगा। ही इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, तो जो प्रिंसिपल, एक स्कूल का प्रिंसिपल एक ही होता है, तो एक स्पेसिफिक हो गया तो द लगेगा। ठीक है, आई सॉ द गर्ल हु वन द रेस, अब गर्ल के साथ द यूज हुआ है, मैंने उस लड़की को देखा जिसने रेस जीती है, तो अब ओब्वियसली रेस तो एक ही जीतता है, बहुत सारी लड़कियां होंगी तो उस लड़की में एक ही लड़की ने रेस जीती, तो ये जो लड़की है ये स्पेसिफिक बन गई, तो द यूज हो गया। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, द जो होता है जोग्राफिकल नेम्स के साथ यूज होता है। जैसा कि अगर हम ओशन और सीज की बात करेंगे, द पैसिफिक ओशन, द अरेबियन सी, रिवर्स की बात करेंगे, द गंगा, द नील। ठीक है, माउंटेन रेंजेस की बात करेंगे, द हिमालयाज, द एल्प्स। ठीक है, डेजर्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो देखो, द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट। ठीक, अच्छा, आइलैंड ग्रुप्स की अगर हम बात करेंगे, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे आइलैंड ग्रुप्स की बात हो रही है, वो हम आगे पढ़ेंगे क्यों मैंने ऐसा बोला। कंट्रीज की अगर हम बात करेंगे, द यूनाइटेड स्टेट्स, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शन है, वो आप ध्यान रखेंगे। जो भी इंडिविजुअल माउंटेन होता है, इंडिविजुअल लेक होता है, इंडिविजुअल सिटी होती है, इसके साथ हम द यूज नहीं करते। जैसा कि माउंट एवरेस्ट है, हम जनरली बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, हम ये नहीं बोलते द माउंट एवरेस्ट। द रीजन इज माउंट एवरेस्ट एक ही पहाड़ है, ठीक है, एक इंडिविजुअल पहाड़ है, एक इंडिविजुअल माउंटेन है। अगर हम हिमालयाज की बात करेंगे तो द लगता है, क्योंकि ये एक माउंटेन रेंज है। तो यहाँ पे आप एक्सेप्शन याद रखेंगे, जो माउंटेन रेंज होता है उसके साथ द लगता है, और जो इंडिविजुअल माउंटेन होता है उसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। ठीक है,
अच्छा जी, दिल्ली की अगर हम बात करेंगे, दिल्ली भी एक सिटी है, हम ये नहीं बोलते द दिल्ली, ठीक है? हम क्या बोलते हैं दिल्ली, जैसे कि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है? तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है? इसके बाद तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, देखो कंट्रीज़ का मैंने आपको बोला, अब हम आगे पढ़ेंगे कंट्रीज़ बेसिकली जो इंडिया है। देखो इंडिया जो है, इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, पाकिस्तान जो है इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जो भी इस टाइप की कंट्रीज़ है, इनके साथ हम कोई जनरली जो कंट्रीज़ है, इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाते। बट ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जो ऑफ फ्रेजेस होती हैं या प्लूरल होती है, तो इनके साथ द लगाते हैं, जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है? इसी तरह जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, जैसे कि द फिलीपींस, ठीक है? तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। तो कहने का मतलब है जनरली हम कंट्रीज़ के साथ द यूज़ नहीं करते, लेकिन ऐसी कंट्रीज़ है जो ऑफ फ्रेज में होती हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है? और जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं द फिलीपींस, ठीक है? तो इनके साथ हम द लगाते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके बाद एक और है भाई, द जो है इंस्टीट्यूशंस के साथ यूज़ होता है, स्ट्रक्चर्स के साथ यूज़ होता है, जैसा कि कुतुब मीनार है, ताजमहल है, पार्लियामेंट है, राज्यसभा है, लोकसभा, ये जितने भी सुप्रीम कोर्ट है, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके साथ हम द यूज़ करते हैं। जैसा कि आई विजिटेड द ताजमहल, ताजमहल एक हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर है। शी वर्क्स एट द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? दे स्टडी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, तो उनके साथ हम द यूज़ करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? विथ सुपरलेटिव्स एंड ऑर्डिनल, जितने भी सुपरलेटिव्स हैं, हमने एडजेक्टिव का टॉपिक पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बोला था कि 3 टाइप के जो है 3 डिग्रीज़ होती है एडजेक्टिव की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जो सुपरलेटिव होता है उनके साथ भी हम द यूज़ कर, जैसे कि ही इज़ द रिचेस्ट मैन इन टाउन, ठीक है? द रिचेस्ट, रिचेस्ट क्या है भई? सुपरलेटिव है। जैसे कि शी इज़ द प्रिटीएस्ट गर्ल ऑफ आवर कॉलेज, प्रिटीएस्ट क्या है? सुपरलेटिव है। जितने भी सुपरलेटिव्स होती हैं उनके साथ द लगता है। सुपरलेटिव्स क्या होते हैं वो हमने ऑलरेडी एडजेक्टिव में पढ़ाया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहाँ पे उस टॉपिक को देख सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम विजिटिंग गोवा। ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स का मतलब होता है फर्स्ट, ठीक है? सेकंड, थर्ड, ये जितने भी होते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल्स। तो ऑर्डिनल्स के साथ भी हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम विजिटिंग गोवा, ठीक है? अच्छा, इसके बाद जो है रिलीजियस ग्रुप, जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स है, जितने भी होली बुक्स है, उनके साथ भी हम द लगाते हैं। जैसा कि मुस्लिम्स है तो हम क्या बोलते हैं? द मुस्लिम्स, द हिंदूज़ एटसेट्रा, ये क्या है? रिलीजियस ग्रुप्स हैं। होली बुक्स की अगर हम बात करेंगे, हम क्या बोलते हैं? द बाइबल, द कुरान, द भगवद गीता। जितने भी होली बुक्स है, जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स है, उनके साथ हम द लगाते हैं, ठीक है? अच्छा, डायरेक्शंस की अगर हम बात करेंगे, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, तो इसके साथ भी क्या लगता है? द लगता है, ठीक है? अच्छा, जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, द वर्ल्ड वॉर, द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ बक्सर, द बैटल ऑफ और क्या है प्लासी, जितने भी ये हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं, इनके साथ भी हम द लगाते हैं, ठीक है? अच्छा, डिजिग्नेशन की अगर हम बात करेंगे, जैसा कि द मैनेजर, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, ठीक है? द होम मिनिस्टर, जितने भी ये डिजिग्नेशन है, इनके साथ भी हम द लगाते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें नेशनैलिटीज़, ठीक है? जैसे कि द इंडियन, द जापानी, जितने भी नेशनैलिटीज़ हैं, तो उनके साथ भी हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। द इंडियन, द पाकिस्तानी, द जापानीज़, ठीक है? लेकिन आपको यहाँ पे नोट करना है कि जो प्लूरल फॉर्म होती है, जैसे कि इंडियंस है, कैनेडियंस है, अमेरिकन्स है, तो इनके साथ हम द नहीं लगाते हैं। डू नॉट यूज़ द विद प्लूरल फॉर्म लाइक कैनेडियंस, अमेरिकन्स। लेकिन इन जनरल अगर हम नेशनैलिटी की बात कर रहे हैं, तो द हम यूज़ करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, जितने भी इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं उनके साथ द लगता है, जैसे कि द हिंदू है, द इंडियन एक्सप्रेस है, ठीक है? द इंडियन ओपिनियन है, जितने भी ये इंग्लिश न्यूज़पेपर्स होते हैं, इनके साथ भी द लगता है, ठीक है? अच्छा, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करेंगे, द फ्लूट है, द वायलिन है, द गिटार है, एटसेट्रा, ठीक है? जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है, इनके साथ भी द लगता है, ठीक है? अच्छा, आपको बता दूँ, अगर आपको जेकेपीएससी की टेस्ट सीरीज़ चाहिए, ये जो हम क्लास नोट्स हैं, जो मतलब इसकी जो पीडीएफ है, ये आपको प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे, हम आपको प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करेंगे और वहाँ से आपको ये जितने भी क्लास नोट्स हैं या जो हमारी जेकेपीएससी जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है, वहाँ पे उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है?
अच्छा जी, ये तो हुआ कि हम द जो है कहाँ-कहाँ पे यूज़ करते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे द कहाँ-कहाँ पे ओमिट करना है, ये भी आपके एग्ज़ाम में आता है, मतलब कि द आपको कहाँ-कहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है? पहला जो है जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं, मतलब कि प्रॉपर नाउन्स में क्या-क्या आता है, नेम, सिटी, कंट्रीज़ या जो फेस्टिवल्स हैं, इनके साथ हम द नहीं लगाते। जैसा कि मोस्ट प्रॉपर नाउन्स डू नॉट टेक द बिकॉज़ दे आर ऑलरेडी स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब कि कुछ ऐसे नाम होते हैं, कुछ ऐसे सिटी के नाम होते हैं, कंट्री के नाम होते हैं, वो अपने आप में स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि इंडिया, इंडिया अपने आप में स्पेसिफिक है और कोई इंडिया है ही नहीं, ठीक है? तो इनके साथ हम कोई भी द नहीं लगाते हैं। जैसा कि इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, बट इसकी एक्सेप्शन मैंने आपको अभी बोला था किनके साथ हम द लगाते हैं। इंडिया जो है ब्यूटीफुल कंट्री है, तो हम ये नहीं बोले द इंडिया। इसी तरह रमेश इज़ माय फ्रेंड, रमेश चूँकि एक नाम है, एक स्पेसिफिक नाम है, अपने आप में एक स्पेसिफिक है, तो हम द नहीं लगाते, ठीक है? दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, अभी मैंने आपको बोला जो सिटीज़ होती है, इनके साथ भी हम द नहीं लगाते, ठीक है? अच्छा, फेस्टिवल्स की अगर हम बात करेंगे, दे सेलिब्रेटेड दिवाली विद ग्रेट एंथुसियाज़्म, ठीक है? जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, ईद है, दिवाली है, ये जो है इनके साथ हम द नहीं लगाते। अच्छा, एक्सेप्शन कहाँ-कहाँ पे है? जब भी मैंने आपको बोला था व्हेन अ प्रॉपर नाउन रेफर्स टू ग्रुप और स्पेसिफिक एंटिटी, जब भी ये प्रॉपर नाउन एक स्पेसिफिक एंटिटी को या एक ग्रुप को डिनोट करता है, तो हम द लगाते हैं। जैसा कि द यूनाइटेड स्टेट्स, ये एक कलेक्शन ऑफ स्टेट्स हैं, यूनाइटेड स्टेट जो है, जो कि ये अगर आप इसको देखें, द यूनाइटेड स्टेट्स मतलब कि बहुत सारी जो स्टेट्स है वो यूनाइट है। जब भी कोई कंट्री का नाम एक प्लूरल फॉर्म में होगा या ऑफ फ्रेज में होगा, तो अभी मैंने आपको बोला था उसके साथ हम द लगाते हैं। द नेदरलैंड्स, ठीक है, प्लूरल नाम है। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये भी एक पॉलिटिकल एंटिटी है, ये भी कोई कंट्री का नाम है ही नहीं, तो ये एक पॉलिटिकल एंटिटी है, ठीक है। अभी मैंने आपको बोला था ऑफ फ्रेज इसमें आता है, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स, द फिलीपीन, द नीदरलैंड, तो इनके साथ हम द लगाते हैं। लेकिन जो ऐसा जो जनरल कंट्रीज़ है, इंडिया, पाकिस्तान या बाकी जितनी भी कंट्रीज जिनका एक सिंगल नाम होता है, तो इनके साथ हम द नहीं लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जितने भी प्लूरल नाउन्स हैं और जनरल नाउन्स हैं, उनके साथ भी कोई द हम नहीं लगाते। जैसा कि वी डू नॉट यूज द विद व्हेन टॉकिंग अबाउट प्लूरल नाउन्स इन जनरल सेंस, ठीक है। जैसा कि डॉग्स और लॉयल एनिमल्स, जो डॉग्स है वो लॉयल होते हैं, तो यहाँ पे इन जनरल हम जितने भी डॉग्स है सारे के सारे जो है डॉग्स की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे द नहीं लगेगा। टीचर्स प्ले ए वाइटल रोल इन एजुकेशन, यहाँ पे टीचर्स की इन जनरल हम बात कर रहे हैं, जितने भी टीचर्स हैं दे प्ले वाइटल रोल इन एजुकेशन, ठीक है। एक्सेप्शन कहाँ पे है? जब भी हम किसी स्पेसिफिक ग्रुप की बात कर रहे हैं तो द लगाएंगे। जैसे कि द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, यहाँ पे हम टीचर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन किन टीचर्स की बात कर रहे हैं? हम एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ टीचर्स की बात कर रहे हैं जो हमारे स्कूल के टीचर्स हैं। इसी तरह द डॉग इज इन माई नेबरहुड भाग ऑल नाइट, ठीक है। मैं किन डॉग्स, यहाँ पे डॉग्स के साथ हमने द लगाया, लेकिन ऊपर हमने नहीं लगाया था। ऊपर जो डॉग्स था इन जनरल हम बात कर रहे थे, जो नीचे लेकिन डॉग्स है ये स्पेसिफिक ग्रुप की हम बात कर रहे हैं जो मेरे नेबरहुड में है, तो यहाँ पे जो डॉग्स है स्पेसिफिक है, तो हमने इसके साथ द लगाया है। लेकिन जब इन जनरल प्लूरल जितने भी नाउन्स है इन जनरल अगर हम बात करेंगे, तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, द हम नहीं लगाएंगे। लेकिन स्पेसिफिक ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो द लगाएंगे, ठीक है। थर्ड क्या है? जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, ऐसे नो चीज़ें, ऐसे नाउन्स जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो हम कोई भी द नहीं लगाते। जैसा कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हम ये नहीं बोलते द ऑनेस्टी, क्यों? क्योंकि ऑनेस्टी एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, वाटर जो है अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो इसके साथ हम कोई भी द नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे भी एक्सेप्शन देखो, ये जो एक्सेप्शन है ये आपको याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं, इसमें सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि एग्जामिनर का एक फेवरेट पॉइंट होता है एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। अब एक्सेप्शन यहाँ पे भी अगर हम स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक केस की बात कर रहे हैं, तो द लगेगा। अनकाउंटेबल केस है, जैसे कि द ऑनेस्टी ऑफ दैट लीडर इज रिमार्केबल, यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक केस की बात कर रहे हैं, उस लीडर की बात कर रहे हैं, उस लीडर की ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, तो हमने ऑनेस्टी की साथ द लगाए। लेकिन इन जनरल जब आप ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं तो द नहीं लगता। इसी तरह द वाटर इन दिस बोतल इज कोल्ड, यहाँ पे हम स्पेसिफिक वाटर की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक केस की बात कर रहे हैं, जो बोतल में जो पानी है ठंडा है, ठीक है। लेकिन इन जनरल अगर आप वाटर की बात कर रहे हैं तो उसके साथ कोई भी द नहीं लगेगा, लेकिन स्पेसिफिक कोई केस होगा तो उसके साथ हम द लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, जितने भी लैंग्वेजेस हैं या जितने भी
सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ द नहीं लगते, जैसे कि आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यहाँ पे हम द इंग्लिश नहीं लगाएंगे। शी स्टडीज मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स पढ़ रही है, ठीक है, सब्जेक्ट का नाम है तो द नहीं लगा। अब यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, जब भी यहाँ पे भी स्पेसिफिक फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो द लगेगा, जैसे कि द इंग्लिश लैंग्वेज इज वाइडली स्पोकन, यहाँ पे पर्टिकुलर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक केस बन गया तो द लग गया। द मैथमेटिक्स वी स्टडीड इन कॉलेज वाज डिफिकल्ट, इन जनरल जब हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो या सब्जेक्ट की बात करेंगे तो द नहीं लगेगा। बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं जो हमने कॉलेज में पढ़ा था, वो डिफिकल्ट था, तो यहाँ पे उस मैथ की बात हो रही है, इन जनरल मैथमेटिक्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है। जब हम इन जनरल किसी सब्जेक्ट की बात करेंगे तो द नहीं लगेगा। जब हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है, तो उसके साथ हम द लगाएंगे, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा जी, डिजीज की अगर हम बात करेंगे, डिजीज के सामने भी कोई भी द नहीं लगता है, ठीक है। शी इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, मलेरिया इज अ कॉमन डिजीज इन ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है, बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, कुछ डिजीज ऐसे हैं जो जिनके साथ लगता है द, जैसे कि ही कॉट द फ्लू, शी वाज डायग्नोज्ड विद मीजल्स, तो ये आप याद रखेंगे जो एक्सेप्शन है किसी सपोज जनरली हम डिजीज के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, बट ऐसी भी कुछ डिजीज है एक्सेप्शन है जिनके साथ आर्टिकल लगता है, द लगता है, जैसे कि फ्लू है, मीजल्स है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन को आप नोट करेंगे, नोट नहीं करेंगे तो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो उसके साथ आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करेंगे, जब हम उनको यूज़ करते हैं प्राइमरी पर्पस के लिए, जब हम उनकी बात कर रहे हैं और वो उसी लिए बनाई हुई होती हैं, ठीक है, मतलब कि उनका जो पर्पस होता है वो वही होता है, जैसा कि एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वो रोज स्कूल जाता है एज ए स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो स्कूल है वो किस लिए बना हुआ है, पढ़ाई करने के लिए, ओब्वियसली जो वहाँ कौन जाएगा, स्टूडेंट ही जाएगा, तो ये इसका प्राइमरी स्कूल का एक प्राइमरी पर्पस है जो है पढ़ाना, ठीक है। तो इसके साथ हम दा नहीं लगाएंगे। हिज फादर इज इन प्रिजन एज ए प्रिजनर, उसका जो फादर है प्रिजन में है, जेल में है, तो ओब्वियसली जेल में कौन जाता है, जो कैदी होते हैं, ठीक है, तो ये इसका प्राइमरी पर्पस हो गया। शी वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल येस्टरडे एज ए पेशेंट, ओब्वियसली जो हॉस्पिटल मतलब वहाँ पे कौन लोग होते हैं, पेशेंट लोग होते हैं, तो ये इसका प्राइमरी पर्पस हो गया। जब भी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको हम ऐसे यूज़ करते हैं कि वो उनका प्राइमरी पर्पस होता है, तो उनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। इसकी एक्सेप्शन क्या है, इसकी एक्सेप्शन ये है कि अगर हम इस बिल्डिंग को या इस इंस्टीट्यूशन को डिफरेंट सेंस में यूज़ करेंगे, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे, तब हम इसके साथ द लगाते हैं, जैसा कि आई वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, मैं स्कूल गया प्रिंसिपल से मिलने, तो यहाँ पे हमने स्कूल के आगे क्या लगाया, द लगाया, क्योंकि स्कूल का ये प्राइमरी पर्पस है नहीं, मतलब कि मैंने एक सेकेंडरी कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ किया, डिफरेंट सेंस में यूज़ किया, मैं एक प्रिंसिपल से मिलने गया, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि मैं वहाँ पे जो है पढ़ाई कर रहा होगा, तो मैं जनरली मुझे प्रिंसिपल से कोई काम था तो मैं उससे मिलने गया, ठीक है। तो ये उसका स्कूल का प्राइमरी पर्पस नहीं है, प्राइमरी पर्पस है वहाँ पे जो है पढ़ाना, ठीक है। द टूरिस्ट इज विजिटेड द प्रिजन येस्टरडे, जो टूरिस्ट है वो प्रिजन गए, अब टूरिस्ट का कोई काम है नहीं प्रिजन में, वो किसी और काम के लिए गए होंगे, तो यहाँ पे जो प्रिजन है एक डिफरेंट सेंस में यूज हुआ है, तो प्रिजन के साथ हमने क्या लगाया, द लगाया। यहाँ पे भी स्कूल के साथ हमने क्या लगाया, द लगाया। कहने का मतलब है ये जितने भी इंस्टीट्यूशन है अगर हम इसको प्राइमरी सेंस में यूज करेंगे तो हम द नहीं लगाएंगे, जब भी हम इनको डिफरेंट सेंस में यूज करेंगे जिसके लिए ये नहीं बने हुए होते हैं तो हम इनके साथ द लगाते हैं, तो ये चीज भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, जितने भी मील्स हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, इनके साथ कोई भी दा नहीं लगाते। आई हैड ब्रेकफास्ट एट 8 AM, कोई भी दा नहीं लगाया। वी आर गोइंग आउट फॉर डिनर टुनाइट, कोई भी हमने दा नहीं लगाएगा। अब यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, किसी स्पेसिफिक मील की आप बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस की अगर आप बात करें, जैसा कि द डिनर वी हैड एट द होटल वाज डिलीशियस, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिनर की आप बात कर रहे हैं जो हमने होटल में खाया था, या जो होटल में जो डिनर हमारा था वो डिलीशियस था, तो यहाँ पे कहने का मतलब है हम पर्टिकुलर डिनर की बात कर रहे हैं जो हमारा होटल में था, ठीक है। अब जनरली जो ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, इनके साथ कोई दा नहीं लगता, लेकिन हम पर्टिकुलर डिनर की आप बात कर रहे हैं, कहीं पे आप कोई मेमोरेबल कोई डिनर आप कर रहे हैं, कोई ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कोई लंच कर रहे हैं, एक स्पेशल कोई ओकेजन पे, तो हम द लगाते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया फिनिश आपका कि कहाँ-कहाँ पे द यूज़ नहीं होता। अब हम ये पढ़ेंगे कि भई ए और एन कहाँ-कहाँ पे यूज़ नहीं होते। पहला इनका जो ओमिशन कहाँ-कहाँ पे यूज़ होत मतलब कहाँ-कहाँ पे यूज़ नहीं होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम कोई भी एन नहीं लगाते। देखो, आई नीड वाटर मुझे जो है पानी चाहिए, ठीक है? तो जो वाटर हम यूज़ नहीं करेंगे क्यों? क्योंकि ये तो अनकाउंटेबल है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। शी गिव मी एडवाइस, एडवाइस क्या है भई? अनकाउंटेबल है, ठीक है? तो इसके साथ हम कोई भी ए और एन नहीं लगाएँगे। अब यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, जब आप ए और एन व्हेन टॉकिंग अबाउट टाइप ऑफ दैट अनकाउंटेबल नाउन, कहने का मतलब है जब आप अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाते हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जो है हम ए और एन का यूज़ करते हैं। जैसा कि द वेटर बॉट ए वाटर बॉटल। अब यहाँ पे जो वाटर की हम बात कर रहे हैं उसके अनकाउंटेबल, बट यहाँ पे किसकी हम बात कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर एक वाटर बॉटल की बात करें, पर्टिकुलर इन द कॉन्टेक्स्ट मतलब यहाँ पे हम काउंटेबल नाउन की बात करें, यहाँ पे जो है वाटर बॉटल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अकेले हम वाटर की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे जो ये वाटर बॉटल है ये काउंटेबल बन गया। क्या बन गया? काउंटेबल, क्योंकि वाटर बॉटल तो ऑब्वियसली उसको काउंट कर सकते हैं, 1 वाटर बॉटल, 2 वाटर बॉटल, 3 वाटर बॉटल, ठीक है? कहने का मतलब है जब भी अनकाउंटेबल को आप काउंटेबल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं तो इनके साथ हम ए और एन लगाते हैं। जैसा कि शी गेव मी यूजफुल पीस ऑफ एडवाइस। जब भी हम अनकाउंटेबल को काउंटेबल में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या लगाते हैं? पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है? या ब्रेड क्या है? ब्रेड अनकाउंटेबल है, बट अगर आप इसको काउंटेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं आप क्या बोलते हैं? पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है? कहने का मतलब है जब भी अनकाउंटेबल होगा तो ए और एन नहीं लगेगा। जब भी लेकिन आप उसको काउंटेबल फॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे, काउंटेबल में कन्वर्ट करेंगे तो ए ऑन एन बिल्कुल आप लगाएंगे, ठीक है? अच्छा, ऑब्वियसली जो प्लूरल नाउन्स हैं उनके साथ अब ए और एन नहीं लगाते। मैंने आपको बोला सिंगुलर के साथ यूज़ होता है। शी बॉट एप्पल्स, नॉट एन एप्पल्स। आई लव बुक्स, नॉट ए बुक। जितने भी प्लूरल नाउन्स होते हैं इनके साथ ए और एन नहीं लगता, क्योंकि ये किनके साथ यूज़ होते हैं? सिंगुलर के साथ। अब यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है? ए और एन, ए और एन इज यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट ए सिंगल टर्म फ्रॉम द ग्रुप, ठीक है? क्या मतलब है इसका? मतलब कि जब आप सिंगल आइटम की बात कर रहे हैं एक ग्रुप में, ठीक है? शी बॉट एन एप्पल एंड एन ऑरेंज, क्योंकि यहाँ पे देखो भले ही आपने दो चीजें लाई हैं जो कि प्लूरल है, बट यहाँ पे सिंगल आइटम की आप बात कर रहे हैं, एप्पल की अलग बात कर रहे हैं, ऑरेंज की अलग बात कर रहे हैं। तो एप्पल के साथ क्या लगा? एन लगा। ऑरेंज के साथ क्या लगा? एन लगा, क्योंकि ऑब्वियसली वॉवेल साउंड से स्टार्ट होती हैं तो एन लग गया। तो कहने का मतलब प्लूरल नाउन्स के साथ ए और एन हम नहीं लगाते, बट हाँ अगर आप सिंगल आइटम की बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप में तो तब हम इनके साथ ए और एन लगा सकते हैं, क्योंकि तब आप सिंगल चीज की बात कर रहे हैं, सिंगुलर की बात कर रहे हैं, क्योंकि सिंगुलर के साथ ए और एन लगता है, ठीक है? अच्छा, जितने भी पॉजेसिव प्रोनाउन्स हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स हैं, ये पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ऑलरेडी हमने पढ़ाया हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। तो इनके साथ भी हम ए और एन नहीं लगाते। दिस इज माई बुक, हम ये नहीं बोलते दिस इज ए माई बुक। माई बुक क्या है? पॉजेसिव है। माई क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। आई वॉन्ट डैड पेन, डैड क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव है। डैड का मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या है? दिस, डैड, दीज, दोज, ये जितने भी प्रोनाउंस होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है? माई, योर, ठीक है? ये क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो इनके साथ भी कोई ए और एन नहीं लगता, ठीक है? अच्छा, जितनी भी टाइटल्स होती जब हम लोगों को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं, ठीक है? उनके टाइटल्स के साथ भी हम ये जो है ए और एन नहीं लगाते। जैसा कि डॉक्टर कैन यू हेल्प मी, हम ये नहीं बोलते ए डॉक्टर, क्यों? क्योंकि हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। प्रोफेसर आई हैव अ क्वेश्चन, मतलब कि ये जो है एक प्रोफेसर को हम एड्रेस कर रहे हैं, उनको हम पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे भी कोई ए और एन नहीं लगता। लेकिन एक्सेप्शन है पर्टिकुलर टाइटल की अगर हम बात करेंगे, शी इज़ अ डॉक्टर एट एम्स, ठीक है? मतलब कि वो जो है एम्स में एक डॉक्टर है, तो यहाँ पे डॉक्टर के साथ ए लगा, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइटल है तो यहाँ पे क्या लगा? ए लगा। लेकिन इन जनरल जब हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं तब हम जो है ए और एन यूज नहीं करते हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है। सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। इसके बाद हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक। कहने का मतलब है इसमें हम करेंगे प्रैक्टिस सवाल विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक में और उसी में जो है इसको हम खत्म करेंगे। ये जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी जाएंगे, आप इसको रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट पे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम जितने भी
आर्टिकल्स हैं, एक तो जो हमने चीज़ें पढ़ी, दूसरा कभी-कभार क्या होता है कोई पॉइंट छूट जाता है, तो वो हम प्रैक्टिस सेट के ज़रिए जो है सवालों के ज़रिए उसको कवर करते हैं, ठीक है? तो अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ेंगे, इन प्रैक्टिस सवालों को करेंगे, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कोई सवाल आएगा क्योंकि हमने सारे के सारे टाइप इसमें पढ़े, कहाँ-कहाँ पे द यूज़ होता है, कहाँ पे नहीं होता है, कहाँ-कहाँ पे और एन यूज़ होता है, कहाँ पे नहीं होता। तो सारा का सारा जो है ए टू ज़ेड हमने कंप्रिहेंसिव चीज़ें इसमें पढ़ी, ठीक है? बाकी अगर आपने पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी, आप जाके देख सकते हैं उनको, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है? कंजंक्शन है, बाकी जितने भी हैं तो उनको आप देख सकते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो है सवाल इन्हीं में से पूछे जाते हैं, एरर डिटेक्शन हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग है, ठीक है? तो ये वाले जब टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम वोकैब स्टार्ट करेंगे, फिर जो बाकी जो आपका कंप्रिहेंशन है, क्लोज़ टेस्ट है, बेसिकली उसके लिए आपको ग्रामर और वोकैब का पहले पढ़ना स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, ठीक है? तब जाके आप फिर वो वाले जो हैं कंप्रिहेंशन पार्ट जो हैं पढ़ सकते हैं, ठीक है? बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो जेईई पीएसआई की टेस्ट सीरीज़ है, देखो प्रैक्टिस ज़रूरी है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप यू वोंट बी एबल टू रीच एनीवेयर। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके साथ-साथ आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं क्योंकि आपको पता है कि जेईई पीएसआई का एग्ज़ाम जो है बहुत जल्दी आने वाला है, जी ठीक है? तो अभी हम अल्टरनेट डेज़ पे कर रहे हैं, तो जो आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेगा, यूटी बेस्ड मॉक टेस्ट रहेगा, वो आपका रहेगा 1 ऑफ मार्च। तो तब तक आप रजिस्ट्रेशन करिएगा, ठीक है? और फिर हम मिल के जो है उस लाइव मॉक को देंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे, कहाँ-कहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, कहाँ-कहाँ पे आपका वीक एरिया है, जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? तो बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है? बाकी जो जेके हाई कोर्ट की टेस्ट सीरीज़ है, जो हम फ्री में हम आपको करा रहे हैं, तो वो भी हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच।